This conference will now be recorded. This conference will now be recorded. अद्य शनिवासरः अथवा मन्दवासरः श्रावणकृष्ण तृतीया दिनांक 2 सप्टेंबर 2023 चरक सूत्रस्थान अध्याय 8 शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रेच्छत् मुनिसप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। कल से माउस जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा। कल लेक्चर के बाद थोड़ी देर के लिए काम किया, फिर अभी आज भी चल नहीं रहा है। ये जो लैपटॉप का माउस है कीपैड, वो भी काम नहीं कर रहा था कल। आज सौभाग्य से वो काम कर रहा है। और गो टू मीटिंग भी नीचे से मैंने कोशिश की थी, वो भी चालू नहीं हुई, वो एरर दिखा रहा था। तो ये काफी मुसीबतें कल हुई, जिसके वजह से कुछ हो नहीं पाया इस प्रकार से। आज भी देर हो गई है, लेकिन फिलहाल शुरू तो हो गई, ये भी ठीक बात है ना। अंद्रुजो क्षुयात। तो रुजु स्थिति में ही ये क्षवथु वगैरह जो है वो करना है। अनुरुजु इस प्रकार पे स्थिति में नहीं रहना है, न शयित। और उसी प्रकार से अनुरुजु इस प्रकार की स्थिति में सोना भी नहीं है। तो ये एक अहम मुद्दा है कि कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खड़े रहना है। इसके बारे में कहीं बहस नहीं होती। तो अगर हम इसके बारे में कुछ सोचने की कोशिश करते हैं, ये राजीव शारंगपणी पुणे में है, जो एक्चुअली अंकुश सर्जन है। अभी तो उनका बड़ा कार्य स्पोर्ट्स मेडिसिन में है, लेकिन इनके कुछ इस प्रकार से विचार है कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। हमारी एक छात्र उनके असिस्टेंट रही थी, तो उन्होंने आयुर्वेद छोड़ दिया और फिर उन्हीं को फॉलो करती थी इस प्रकार से। लेकिन वो दुर्दैव से अब नहीं रही। तो इसके बारे में थोड़ा देखना जरूरी इस प्रकार का होगा कि हम कैसे इन सभी चीजों को करें इस प्रकार से।
न वेगितः अन्य कार्यस्य। वेग निर्माण होने पर दूसरा कुछ भी कार्य नहीं करना है। उस वेग का निपटारा करना यही सबसे अहम है। चाहे मल-मूत्र वगैरह के वेग हो या वायु के वेग हो या बाकी क्षुधा वगैरह इस प्रकार के वेग हो। तो जब वेग निर्माण होता है, शरीर की एक स्वाभाविक स्थिति होती है कि ये डिमांड है शरीर की, तो उसको पहले पूरा करना है। दूसरा कुछ भी कार्य नहीं करना है। न वायवग्नि सलिल सोम अर्क द्विज गुरु प्रतिमुखम निष्ठि विका वात वर्ष मूत्राणि उत्सृजे। तो वायु अग्नि सलिल सोम सूर्य द्विज गुरु, इनके सामने, इनके सम्मुख इस प्रकार का थूकना या वर्षोमूत्र, वात वर्षोमूत्र इसका उत्सर्जन करना ये टाले इस प्रकार से। न पंथानाम अमूत्रे न जनवती न अन्न काले। तो पंथ में अवमूत्रन इस प्रकार का या मूत्रोत्सर्ग नहीं करना है। न जनवती, जहाँ लोग है वहां पे नहीं करना है। न अन्न काले, अन्न काल में खाना खाते समय बीच में उठकर पेशाब करना वगैरह इस प्रकार की बात नहीं होनी है। न जप होम अध्ययन बलि मंगल क्रियासु श्लेष्म सिंहाणकम मुंचित। जप होम अध्ययन बलि मंगल क्रिया इनमें कफ की श्रुति न करे। तो अभी इसके बारे में पुराने जमाने में घर में टॉयलेट होते थे या नहीं होते थे, इसके बारे में काफी संदेह है। हितैषी विजय महाराज साहब ने एक आयोजन किया था सम्मेलन का, और काफी लोग रहने के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि आपको बाहर खुले मैदान में इसके लिए जाना है, मोशन के लिए जाना है। तो लोगों की बड़ी समस्या हुई, क्योंकि किसी को भी इसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था। तो मैं ढूंढ रहा था कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पुराने जमाने में के उत्तर प्रदेश में भी एक विज्ञापन बीच में दिखाते थे कि बड़ी हवेली है लेकिन उसमें टॉयलेट ब्लॉक है ही नहीं इस प्रकार से। तो टॉयलेट ब्लॉक नहीं होता था, बाहर ही लोग जाते थे इस प्रकार से बताया जाता था। लेकिन अभी जब सूतिकागार के बारे में देखा गया तो वर्चस्व स्थान एक वहां पे लिखा गया है, और वर्च का मतलब पुरुष इस प्रकार का है। तो इसका मतलब है कि टॉयलेट्स होते थे, केवल घर के बाहर होते थे, घर में नहीं होते थे। अभी जो घर में अटैच टॉयलेट है बेडरूम के यहाँ, उस प्रकार की स्थिति नहीं रहती थी। टॉयलेट्स बाहर रहते थे लेकिन टॉयलेट्स रहते थे, ऐसी बात नहीं थी कि टॉयलेट होते ही नहीं है इस प्रकार से। तो ये वर्चस्व स्थान का जब रेफरेंस मुझे मिला देखने में आया, हमारे पढ़ने में ये आया था, तो पता चला कि नहीं ये बात होती थी। अभी ये घर में करना है या बाहर करना है इसके बारे में सोचना पड़ेगा, लेकिन होना है ये बात महत्वपूर्ण है। और न पंथानम मुत्रेत, रास्ते में अगर हमें रेगुलर टॉयलेट ब्लॉक मिलता है, जो खास करके पेट्रोल पंप्स पर ये सुविधा उपलब्ध होती है टॉयलेट ब्लॉक्स की, अगर हम कार से प्रवास कर रहे हैं, अगर हम एसटी वगैरह इस प्रकार से कुछ प्रवास कर रहे हैं या कोई ट्रैवल के तरीके से प्रवास कर रहे हैं, तो इनके ठहरने के ठिकान ठिकान कम होते हैं और फिर वहीं पे हम जा सकते हैं। लेकिन कार चलाते समय ये काफी बात होती है कि बीच में रुककर इस प्रकार से मूत्रोत्सर्ग किया जाता है, खास करके पुरुषों के बारे में। औरतें वैसे भी सहन कर लेती है इस प्रकार से। तो बेटर ऑप्शन है कि जहाँ पेट्रोल पंप वगैरह है वहां पे ये करे। अगर वो नहीं है और वेग उत्पन्न हुआ है तो न वेग तो अन्य कार्य इसके आधार पर ये करना है। लेकिन एक मैंने अजीब मरीज देखा था। एक 12-13 बरस का भी नहीं, मेरे ख्याल में 8-9 बरस का लड़का था। ऐसे ही रास्ते में सफर कर रहे थे और दोपहर 12 बजे वो एक पेड़ के नीचे उसने मूत्रोत्सर्ग किया और ग्रह बाधा हो गई उसको। और फिर एलोपैथी में ये सिजोफ्रेनिया डायग्नोसिस करके उसको साइकोटिक ड्रग्स दी गई।
वजन बहुत बढ़ता गया, तंद्रालू निद्रालू इस प्रकार का हो गया। और जब मैंने ये पूछा कारण कैसे कब शुरू हुआ वगैरह, तो ये बात सामने आई। तो फिर उन्होंने ही बताया कि हमें पता चला कि उसके पेड़ के पीछे किसी ने खुदकुशी करी थी, इस प्रकार से। तो ये बड़ा अजीब माहौल है। इस प्रकार के बारे में जानकारी होना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो एक मनोज फिरोदिया ने एक बीच में सुझाव दिया था, सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस मंत्र का जाप करके फिर मूत्रोत्सर्ग करें तो थोड़ा बेहतर, हम थोड़ा आश्वस्त होंगे कि हमने वहां पे जो भी है वो सभी सुखी इस प्रकार के हो। तो ये एक बात हो सकती है कि सर्वत्र सुखिनः सन्तु इस मंत्र का जाप करके फिर मूत्रोत्सर्ग अगर रास्ते में करना है, न जनवती न अन्न काले न जप होमाध्याय न बलि मंगल क्रियासु, इनमें भी नहीं करना है इस प्रकार से। तो इसमें एक अहम मुद्दा ऐसा है कि यदि प्रक्रिया दीर्घकाल चलती रहती है होम वगैरह की, तो थोडी मुश्किल इस प्रकार का है। रामरक्षा व हनुमान स्तोत्र पण उपयोगी होईल असे वाटते, लेकिन वो काफी बड़ा है। तो वो सभी पूरा करके फिर करना, ये मुश्किल इस प्रकार का होगा। पातुरामोखिलम वपुः, इतना ही एक श्लोक हो सकता है कि मेरे पूरे शरीर की रक्षा राम करे इस प्रकार से, और फिर करे, क्योंकि राम रक्षा से काम होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन वो कहने में 10 मिनट लगेंगे। तो उतनी देर तक रुकना पड़ेगा वहां पे। तो इससे बेहतर ये श्लोक है इस प्रकार से। चिकित्सार्थ। वैसे हमारी हर रोज की उपासना होनी चाहिए जो हमें बचा सके। तो कुल देवता की उपासना और इष्ट देवता की उपासना, ये दोनों साथ में हो सकते हैं, और ये नियमित रूप से होने हैं। किसी ब्रेक इस प्रकार का हो गया ऐसा नहीं है। तो कुछ समय उसके लिए निर्धारित हो और फिर इससे शायद बचे रहेंगे। तो जप होम अध्ययन वगैरह में अगर इस प्रकार से बीच में मूत्रोत्सर्ग करना पड़ता है तो फिर से नहाना पड़ता है। इस्कॉन वाले बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि वो जाप वगैरह करते हैं और उनका जाप तो काफी देर तक चलता रहता है। तो बीच में अगर ये हुआ, मूत्रोत्सर्ग हुआ, तो फिर से नहाना पड़ता है, ऐसा वहां पे है। न स्त्रियम अवजानीत। तो स्त्रियों का अवमान नहीं करे, अपमान नहीं करे, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है कि वो केवल घरेलू काम कर रही है, पैसा नहीं कमा रही है, इसके लिए उसका दुय्यम या गौण स्थान पुराने घरों में होता था, पुराने जमाने में होता था। और यही एक कारण बना स्त्री मुक्ति आंदोलन के लिए। यत्र नार्यस्तु पुंजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तन पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाः क्रियाः। ये मनुस्मृति में श्लोक है। मनुस्मृति को काफी लोग अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन मनुस्मृति में काफी इस प्रकार के श्लोक है। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु न कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस प्रकार का कोई भी जाप हो सकता है। ये एक आसान श्लोक है थोड़ा सा। आसानी से मिल जाएगा, नहीं तो मैं कोट करूंगा। ग्रहबाधा किंवा नजर लागल्यास शुभ्या आमची बांध आजी रेले. रामरक्षा अभिमंत्रित पाणी प्यायला द्यायची। ये तो है, उसमें संदेह की बात नहीं, ये जरूर इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन हम भी बताते हैं तो Like किसी ना किसी तरीके का रक्षा कवच होना है। वैसे राम रक्षा में पूरे बदन के लिए कवच है, तो वो एक अच्छा इस प्रकार का है। तो
ये बात ज़रूर इस प्रकार की हो सकती है। तो न स्त्रियम अवजानीत, उसका अवमान नहीं करना है, उसको नीचे नहीं लेखना है, इस प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रखा। बीच में एक आईटी क्षेत्र वाले ने इसके बारे में काफ़ी बहस की थी। उसका कहना था जो भी काम घरेलू स्त्रियाँ करती है, होममेकर जो है, उनका अगर मूल्यमापन किया जाए कि इस काम के इतने पैसे, इस काम के इतने पैसे वगैरह-वगैरह, तो ये रकम काफ़ी बड़ी होती है। अमेरिका जैसे देशों में बेबी सिटर बहुत ज़्यादा कमाती है। तो अगर वो बच्चों की देखभाल करती है और वो उस हिसाब से अगर हम उसका कैलकुलेशंस करते हैं, तो दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती में वो भी है। तो ये ज़रूर कर सकते हैं। तो उसने ये बताया था कि औरतें भी हमारा बहुत सारा पैसा बचाती है, अगर वो घरेलू काम करने वाली इस प्रकार की है, तो उनको उचित सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कहेंगे कि अरे ये तो कुछ कमाती नहीं है, सिर्फ घर पे बैठी है। इस प्रकार की बातें नहीं होनी है। अभी तो काफी स्थिति बदल गई है। औरतें काफी पढ़ी लिखी है, काफी अच्छा खासा कमाती है, और फिर उनका अवमान करने का कोई संबंध इस प्रकार का नहीं होता है। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी है, अगर हम पुराने तरीके से फिर से जाना चाहते हैं, जो अमेरिका में अभी हो रहा है इस प्रकार से, मुझे काफ़ी आश्चर्य लगा, लेकिन 2 लोगों से मैंने ये सुना कि जो अमेरिकन लोग हैं, इंडियन नहीं अमेरिकन, वो 19 बरिस 20 बरस में शादी कर ले, 25 बरस तक उनके 4 बच्चे हो जाते हैं। और जो औरतें हैं वो घर पे ही उन बच्चों को पढ़ाई करती है, उनकी पढ़ाई करती है। और जब वो बड़े हो जाते हैं, स्कूल जाने लगते हैं, तो वो करियर के बारे में सोचती है। ये अमेरिका में अभी परिवर्तन आया है। तो ये अच्छी बात है। तो अभी भारत में परिवर्तन आने में शायद 25-30 बरस लगेंगे. आणि असं जर का बाहेर कुठे मूत्रोत्सर्ग केला की त्या स्थानी पिते करायला पण सांगायची. त्यामगच उद्देश काय होता हे नाही माहीत. पण तेच असावं असं वाटतंय. स्पीट करायला सांगायची असं. लेकिन मालूम नहीं, ये जो मैंने श्लोक कहा था वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है, और उसके बाद हाथ पाँव धोना ये अच्छा इस प्रकार का रहेगा. नाति विश्रम है, स्त्रियों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है. तो इसके बारे में भी कोसा जाता है कि स्त्रियों पर ज्यादा भरोसा इस प्रकार से नहीं करना है. तो एक बात कही जाती है कि ये अपने मन में कुछ रखती नहीं, किसी न किसी को बोल ही देती है। गुप्तता जो रखनी है वो रखी नहीं जाती इस प्रकार से। पुरुषों में ये बात संभव हो सकती है कि वो जो गुह्य गोष्ठ बातें हैं जो किसी को बतानी नहीं है, वो अपने पास रखते हैं। लेकिन हनी ट्रैप अभी ये गुप्तहेर के जरिए किया जाता है। प्रदीप कुरुकुल कुरुलकर की केस अभी चल रही है पुणे में डीआरडीओ से। तो वो तो बुजुर्ग आदमी है, 58 उम्र के है, और फिर भी हनी ट्रैप में फंस गए इस प्रकार से। और गुप्त जानकारी किसी औरत को इस प्रकार से दे दी, और फिर ये मुकदमा अभी चल रहा है इस प्रकार से। तो नाती विश्रम्भ है। इस प्रकार में तो विश्रम्भ होना ही नहीं है, विश्वास होना ही नहीं है। जो गुह्यतम इस प्रकार की बातें हैं वो किसी को भी नहीं बतानी है। औरतों को वगैरह तो बातें छोड़ो इस प्रकार से। न गुह्यम अनुश्रावयेत, गुह्य जो चीज है वो किसी को बतानी नहीं है, नाधिकुर्यात।
उसका स्वीकार भी नहीं करना है इस प्रकार से। अभी ये बाहर के बारे में जैसे बताते हैं, हमारे यहाँ भी बाहर मूत्र उत्सर्ग से पहले फिर बिल्ली के रास्ता काटने पर 3 बार थूकने का टोटका किया जाता है, फिर भी पेड़ को छोड़कर मूत्रत्याग करने कम है। तो जनरली जो इस प्रकार के पेड़ है उनके पीछे नहीं, उनके नीचे नहीं करना है। थोड़ा बाजू में अगर इस प्रकार से करते हैं तो पेड़ों पर इस प्रकार के ग्रह वगैरह का वास हो सकता है, अधिवास हो सकता है, तो उससे करें। तो अगर हम गुह्य हमारे पास नहीं रख सकते हैं तो उसका श्रवण भी नहीं करना है। ये भी एक अलग बात इस प्रकार का है। न रजस वाला तो रजस वाला से समागम नहीं करना है। अभी विदेशों में ये सेफ पीरियड माना जाता है। मेंस्ट्रुएशन पीरियड का जो पीरियड काल है, समय है, वो सेफ पीरियड माना जाता है क्योंकि उसमें गर्भधारणा नहीं होती। लेकिन बात ऐसी है कि हमारे यहाँ तो गर्भधारणा हो सकती है, इस प्रकार का निर्देश है। और शायद या अगर गर्भधारणा हो जाती है तो फिर ये बालक अल्पायु रोगी इस प्रकार का होता है। तो वास्तव में रजस्राव जब तक रुकता नहीं है तब तक तो समागम करना ही नहीं है, यही सही है। मेरा एक जर्मन छात्र था तो उसका कहना था कि आप ये अपवित्र है, वो अनटचेबल है वगैरह, ऐसा कुछ मत कहे। उसको किसी ने बताया था। बल्कि ये कह सकते हैं कि शरीर कुछ बाहर फेंक रहा है और इसमें शरीर में कुछ डालना उचित नहीं है। वो प्राकृतिक क्रम के विरुद्ध इस प्रकार का होगा, तो ये लोग मानेंगे। लेकिन ब्रह्मचर्य का पालन करना है उस अवस्था में, ये अगर बताएंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, ये तो सेफ पीरियड है, तो ये ब्रह्मचर्य करने का कोई मतलब इसमें इस अवस्था में नहीं है, इस प्रकार से। तो ये बात उनके दिमाग में बैठ गई है कि रजस वाला इस प्रकार का समागम करना ये कुछ बुरा नहीं है इस प्रकार से, बल्कि सेफ पीरियड होने के कारण जरिए अच्छा है इस प्रकार से। तो ये हमारे हिसाब में तो बिल्कुल नहीं करना है। तो ये रजस वाला को त्यागना है। न आतुराम, अगर रोगी है तो उसके साथ भी समागम नहीं करना है। न अमेध्याम, अगर अपवित्र इस प्रकार की है किसी भी तरीके से, घर में किसी के मौत हो गई है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। न अशस्ताम, जो अशस्त है उसमें भी नहीं करना है। न अनिष्ट रूप आचार उपचारा, अनिष्ट इस प्रकार के रूप आचार और उपचार इस प्रकार के है, जो इष्ट नहीं है हमें, भाने वाले इस प्रकार के नहीं है, तो नहीं करना है। न अदक्षाम, जो दक्ष नहीं है उसके बारे में नहीं करना है, ये इस प्रकार से। अभी वेश्या व्यवसाय ये तो पुराने जमाने से चलता रहा है और पुरुषों का इस प्रकार का बाहर जाना ये बहुत पुराने जमाने से चालू इस प्रकार का है। पुराने जमाने में तो औरतें भी ज्यादा होती थी, पत्नियां भी, बहुपत्नीकत्व इस प्रकार का हिंदुओं में भी था। अभी एक कानून बन गया इस प्रकार से। तो ऐसे हालात में अगर पुरुष को कोई बीमारी हो जाती है या स्त्री को कोई बीमारी हो जाती है और फिर एक दूसरे से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इस प्रकार के हो जाते हैं, HIV है या फिर ये हेपेटाइटिस बी वगैरह है, हेपेटाइटिस सी है, तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाते हैं और फिर बच्चों में ये होने का खतरा है और एक से दूसरे को संपर्क इस प्रकार का हो सकता है। रजस्वला काल में मैथुन करने से पुरुष आयु कम हो जाती है, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है, सही है। इसके पीछे कारण पुरुष के शुक्र वह स्थान की दृष्टि हो सकती है क्या? हो सकती है। ये वैसे अधर्म में माना जाता है इस प्रकार का करना। और चतुर्थी रात्रि में उपेयात, ये धर्म का निर्देश है। अब चतुर्थी रात्रि में रजस्राव पूरी तरीके से रुक गया है ऐसा अभी तो दिखाई नहीं देता।
तद्वर्षात् द्वादशात् काले रसजं स्रवति त्र्यहम्, इस प्रकार का जो बताया गया है, 3 दिन स्राव होना ये प्राकृतिक है। अभी किसी भी औरत को आप पूछेंगे तो किसी का भी स्राव 4, 5, 6 दिन से पहले रुकता ही नहीं है। 3 दिन वाले तो कोई नहीं बताती है इस प्रकार से। कई औरतों में शुरू में 1-2 दिन केवल स्पॉटिंग होता है, फिर 2-3 दिन बीच में जाते हैं और फिर स्राव शुरू होता है। तो रजस्वला का काल कब से पकड़ेंगे, ये भी एक अहम मुद्दा है। और ऋतुस्तु द्वादश निशा पूर्वा तिसृश्च निंदिताः, ऋतुकाल पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। फिर भी पूर्वा तिसृश्च निंदिता, पहले 3 दिन जो है, 3 रात्रि जो है वो निषिद्ध इस प्रकार की मानी गई है। तो मुझे लगता है कि अभी जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं, मेनार्क जल्दी-जल्दी आ रहा है, 12 बरस से पूर्व 11, 10, 8, 9, 8 इस साल में भी अभी रजस्वला अवस्था शुरू हो जाती है। तो ये काफी दिक्कत वाला मामला इस प्रकार का है। तो दक्ष होना उसके लिए जरूरी इस प्रकार का है। और सावधानी बरतनी है, यही सबसे अहम है। खास करके रात्रि में प्रवास करना, अकेली चलना, ये टालना चाहिए। निर्जन इस प्रकार के स्थान में नहीं जाना है इस प्रकार से। तो होने के बाद कोई मतलब नहीं है, न हो इसीलिए पहले प्रयास करने चाहिए। तो अदक्ष नहीं होनी चाहिए, दक्ष होनी चाहिए। न अदक्षिणाम, जो अच्छी तरीके से जिसको शिक्षा मिली है या फिर आचार जिसका अच्छा दक्षिण इस प्रकार का है, उसी से करना है। अदक्षिण अगर है तो अच्छा नहीं होगा। न अकामम, जिसको इच्छा नहीं है उसके साथ भी नहीं करना है। तो दोनों की प्रवृत्ति होनी चाहिए, दोनों को ऐसा लगना चाहिए कि मुझे अभी ये करना है, तभी ये करे, ये बेहतर ऑप्शन है। न अन्य कामम, दूसरे किसी की इच्छा करती है तो उसके साथ भी समागम नहीं करना है। अश्रुग्धर में रजस्वला के नियम निर्माण करने डिफिकल्ट है, कि निर्णय करने डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि अभी ये जो 3 दिन से ज्यादा हो रहा है वो एक विकृति है, ऐसा मानकर उसके लिए प्रयास करने हैं। वो 3 दिन में कैसे खत्म हो जाए इसके बारे में, ज्यादा स्राव भी न हो, बिल्कुल कम है ऐसा भी न हो। लेकिन जैसे हम चश्मा अभी विकृति नहीं मानते हैं, और चश्मा लग जाता है, 40 उम्र हो जाती है तो चश्मा लग जाता है, उसमें क्या है, इस प्रकार से चश्मा लगाते हैं, बाकी कुछ नहीं करने का नहीं है। लेकिन हमारे हिसाब में ये तिमिर नाम का व्याधि है। मैंने भी टालने की कोशिश की थी कि चश्मा मैं प्रयोग नहीं करूं इस प्रकार से, लेकिन कुछ किया नहीं। उसके लिए जो चिकित्सा करनी चाहिए थी वो नहीं की इस प्रकार से, तो चश्मा लग गया। अंत में 2 बरस तक मैंने टालने की कोशिश की, फिर चश्मा लगाना शुरू कर दिया। उसी प्रकार से अगर 3 दिन से ज्यादा स्राव हो रहा है या बिल्कुल कम हो रहा है, तो ये दोनों विकृतियां हैं, ऐसे समझकर उसकी भली-भांति चिकित्सा होनी है। तो शायद ये नौबत नहीं आएगी। और चतुर्थ रात्र को समागम करने के लिए बताया गया है। रघुवंश में भी ऋतुस्नाताम सुदक्षिणाम ज्ञात्वा, वो त्वरा से वापिस आ रहा था और रास्ते में कामधेनु थी, उसको उसने देखा नहीं। आसित आसित कल्पतरुच्छायाम आश्रिता सुरभिपति प्रदक्षिण क्रिया हार्याम तस्यांतम स्वादुनाचरः। तो ये रघुवंश में बताया गया है। तो चतुर्थी रात्र जो है उसमें समागम करने के लिए धर्म के अनुसार निर्देश किया गया है। तो ये एक अलग बात इस प्रकार की है। लेकिन रजस्राव तो रुकना चाहिए। अगर रजस्राव रुका नहीं है तो फिर नहीं कर सकते हैं, रजस वाला अवस्था ही पकड़ कर चलना है। और फिर ये विकृति है ऐसा समझकर उसमें
परिवर्तन लाना ज़रूरी है। तो न अन्य कामम, दूसरे की इच्छा करती है, उसके भी नहीं करना है, इस प्रकार से। मतलब नीति शतक में एक बड़ा अजीब श्लोक है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता। जिसके बारे में मैं सोचता रहता हूँ, वो मेरे बारे में विरक्त है। साप्यन्यम इच्छति जनम स जनोन्यसक्तः। वो दूसरे किसी की अपेक्षा रखते हैं और वो जो है वो आदमी दूसरे की जो इसकी अपेक्षा कर वो अन्यसक्तः, वो किसी और औरत में व्यस्त है, इस प्रकार से। अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिद अन्या। और मेरे लिए दूसरी कोई औरत है जो मुझसे समागम करने की इच्छा रखती है। दिक्तांच तंच मदनंच इमांच मांच। तो इन सभी का धिक्कार हो, उसमें खुद का भी धिक्कार है, इस प्रकार से। तो अन्य कामा, ये जो बात कही गई है, ये मेंस्ट्रुअल कप का प्रयोग अभी उचित है, क्योंकि इसके बारे में काफी बहस स्त्री वैद्य में होनी चाहिए। पुराने जमाने में जो इस प्रकार से ये वस्त्र का प्रयोग होता रहता था, आप भवतयच्च विरज्यते है या नहीं है, ये हम आसानी से देख सकते थे। ये सैनिटरी नैपकिन्स आ गए, इसके जरिए बड़ी समस्या पर्यावरण की उत्पन्न हुई भी है। और ये तो हर महीने होने वाली इस प्रकार की बात है, खास करके हॉस्टल्स में, गर्ल्स हॉस्टल्स में ये बड़ी समस्या इस प्रकार की है। तो इसका अलग कलेक्शन होना है और अलग तरीके से उसको जला देना है, ये बात रहेगी। अगर वस्त्रों का प्रयोग पुराने जमाने से कहते करते हैं, तो उसके लिए एक गुप्त जगह इस प्रकार की होनी चाहिए, आसानी से दिखे नहीं इस प्रकार की जगह होनी चाहिए। मैंने एक सोचा था कि फ्यूमिगेशन, उसको धूपन यंत्र जैसे बनाए, ऊपर से ढक्कन हो और फिर वस्त्र न देखे, दिखाई दे, लेकिन धूपन करने से वो साफ सुथरा भी हो जाएगा, जल्दी सूख जाएगा और एक उसमें अच्छी स्मेल भी आएगी, इस प्रकार की। तो अपान मार्गावरोध, ये बताना काफी मुश्किल है। मेंस्ट्रुअल कप के यूज से प्राइमरी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी होती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के कई कारण हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस ये मेजर कारण है, और उसको छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं सभी लोगों को सुझाव देता हूँ, केवल नैसर्गिक अन्न खाइए, ऐसा ऑर्गेनिक भी नहीं। खास करके इनफर्टिलिटी के केसेस में, दोनों के लिए केवल नैसर्गिक अन्न, जिसमें देसी बीज होगा, वही अन्न खाना है, इस प्रकार से। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। अभी जो भी साधन उपलब्ध है, उनमें से किसमें क्या नौबतें है, किसमें क्या फायदा है, ये थोड़ा सा देखकर उसमें क्या करना है। लेकिन ये बहस मैं चाहता हूँ कि स्त्री वैद्य जो है, हमारे ग्रुप में भी काफी स्त्री वैद्य है, वो करे। और कुछ सुझाव उसके बारे में वैद्यों में पहले दे, विद्यार्थियों में, छात्रों में पहले दे, और फिर समाज के लिए दे। ये बेटर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। तो खास करके विदेशों में लैट रिलेशनशिप के मैंने बारे में बताया था। लिविंग अपार्ट टुगेदर, कि दोनों अलग रहते हैं, कम टुगेदर मेनली फॉर सेक्स, इस प्रकार की स्थिति रहती है। और ये लैट रिलेशनशिप दोनों अपने अपने तरीके से ज्यादा लोगों से साथ कर सकते हैं। तो उसके भी, लड़के के भी और लड़कियां इस प्रकार की लैट रिलेशन में होगी, लड़की के भी और पुरुष लैट रिलेशनशिप में होंगे। तो सिर्फ आज किसी को समय है क्या पूछना है, समय है तो वो उसके घर पे जाती है, नहीं तो वो उसके घर पे आता है, इस प्रकार का चलता रहता है। ये विदेशों में काफी कॉमन है। मैंने आज ही ऑस्ट्रेलिया में देखा था। मैं जिसके पास ठहरता था, वो एक दिन पहले ही 3-4 दिन के बाद मुझे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इस प्रकार से रात में घर पे नहीं होऊंगा।
और उसका बंगला था और मैं अकेला था उस बंगले में। तो बाद में पता चला कि वो उसकी एक योगा टीचर थी, उसके घर पे गया था। उसका पार्टनर या पति जो भी है वो किसी दूसरे देश में गया था, वहां से दूर गया था। वो भी वहां किसी के साथ इस प्रकार का मौज उड़ाता होगा। ये भी यहाँ पे इस प्रकार के मौज कर रहे थे। तो ये काफी मुश्किल मामला है इस प्रकार से। और जर्मन स्टूडेंट ने मुझे बताया था कि सबसे बड़ी समस्या विदेशों में सेक्स का समाधान नहीं मिलना ये है। जब किसी एक के साथ सेक्स कर रहे हैं तो पुराने काल में किसी दूसरे के साथ जो सेक्स किया है उसका स्मरण हो जाता है। और फिर इस सेक्स का समाधान नहीं मिलता। ये काफी कॉमन समस्या है, ऐसा उसका कहना था। तो वैसे देखा जाए तो कुटुंब पद्धति में या गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके हम एक ही औरत के साथ बरसों बरसों तक आनंद ले सकते हैं। तो ये क्या बात है कि बदलना चाहिए इस प्रकार से? ये मूर्खता इस प्रकार की है। लेकिन अन्य कामाम अगर इस प्रकार की है तो ये काफी मुश्किल बात इस प्रकार की हो सकती है। मद्यपान के बाद भी मैथुन निषेध फॉर बोथ कपल इट कॉजेस बर्थ डिफॉर्मिटी बिकॉज मानसिक स्थिति शुड बी पवित्र फॉर संतानोत्पत्ति। ये तो बातें है। विदेशों में तो इसका काफी प्रचलन अभी उच्चभ्रू समाज में भारत में भी ये बात है। औरतें भी मद्यपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, सभी करते हैं, जो पुरुषों से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है इस प्रकार से। ये पहले जमाने में नहीं था। तो ये एक महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। तो दूसरे किसी की अपेक्षा करने वाली स्त्री है तो उसके साथ भी नहीं कर रहा है। न अन्य स्त्री कि दूसरे की स्त्री है, वो दूसरे की पत्नी है, उसके साथ भी नहीं करना है इस प्रकार से। न अन्य योनि, दूसरे योनि में ये भी देखा जाता है, कुत्ते के साथ वगैरह इस प्रकार का संभोग किया जाता है। ये भी काफी अजीब मामला इस प्रकार का है। न अयोनव, योनि में नहीं, गुदमैथुन एक खास करके दो पुरुष साथ में रहते हैं तो गुदमैथुन काफी कॉमन है इस प्रकार से। तो न अयोनव, योनि को छोड़कर कहीं नहीं करना है। न चैत्य चैत्वर चतुष्पथ उपवन श्मशान आघातन सलिल औषधि सिद्ध द्विज गुरु सुरालयेषु। तो इन सभी क्षेत्रों में नहीं करना है। चैत्य चत्वर चतुष्पथ, चत्वर और चतुष्पथ में क्या फर्क है देखना चाहिए एक बार। सभाटा जिसको कहते हैं, चतुष्पथ दो रास्ते मिलते हैं। उपवन श्मशान आघातन ये मारने का स्थान है। सलीला औषध द्विज गुरु सुरालय देवालय। न संध्येयो हो न अतिथिषु। तो संधि काल में सूर्योदय के पश्चात पौना घंटा या सूर्यास्त के पश्चात पौना घंटा, ये संधि काल इस प्रकार का बताया जाता है, उसमें नहीं करना है। न अतिथिषु, अच्छी तिथि नहीं है तो नहीं करना है, या अतिथि का मतलब तिथि न तिथि का लोप, ये भी बात होती है। तो पंचांग में लिखा होता है कि इस तिथि का लोप है इस प्रकार से। तो we have prepared one questionnaire for the use of various sanitary materials. It can be shared in group if possible. Can get it filled from girl. अच्छी है, तो जीएसवीसी में डालो। मेरे ओपीडी में जनाइटल हर्पिस के 2 रोगी एक ही दिन दिखाने के लिए आए। रिपोर्ट्स में देखने के पता चला कि एक का इन्फेक्शन 1 महीने से, दूसरे का इन्फेक्शन 3 महीने पुराना था, लेकिन आज से पहले कोई लक्षण नहीं था। लक्षणों में लिंग से सर्व और मूत्रकुशलता थी। ध्यान से सोचने पर समझ आया कि उस दिन दुर्दिन था, बादल लगे थे और बारिश भी थी। यह आगंतुक हेतु में 7 दिन बाद दोष इन्वॉल्वमेंट का अच्छा उदाहरण है।
हो सकता है. पण असे चौकात ध प्रसंग कैवल्यात मैथून करण्याचा. ऐसा है जब ये भावना तीव्र होती है, खास करके किसी की भी, दोनों की भी हो सकती है, एक की भी हो सकती है. तो कामातुराणाम न भयम न लज्जा, इस प्रकार की बात है. कामातुर व्यक्ति के लिए भय भी नहीं है, लज्जा भी नहीं है. तो ये कहीं भी किसी भी तरीके से कर लेते हैं, ये बात सही है. शादी होने के बाद शुरू में भी ये बात इस प्रकार की हो सकती है. असे चौकात देवालयात असं मैथून करायचा प्रसंग का येत असे. एक अंग्रेजी मूवी है, ब्लेम इट ऑन रियो. रियो रियो दी जानेरो. ये एक देश है, स्थल है, समुंदर किनारा है, और वो इसी के लिए फेमस है. इसके ऊपर ये पिक्चर बनी है. और खुले सागर तीर पर इस प्रकार से मैथुन किया जाता है. आसपास बगल में काफी लोग हैं इस प्रकार के. फिर भी ये समझते हैं कि हाँ, यहाँ पे सब कुछ चलता है इस प्रकार से. तो ये जो इस प्रकार का माहौल है, ये भी एक कारण हो सकता है इस प्रकार से. और दूसरी चीज है कि कंट्रोल करना मालूम नहीं है. कि अगर इच्छा होती भी है तो भी उसको कंट्रोल करना चाहिए. ये जो संयम की बात बताई जाती है, वो नहीं होती. विदेशों में ये काफी बार इस प्रकार का देखा जाता है कि रास्ते पर चुंबन लेना या आलिंगन देना, इस प्रकार की बातें होती रहती है. और सभी आसपास बहुत सारी भीड़ है, फिर भी ये बातें होती रहती है. तो इसका ही अगला स्वरूप ये है. तो ये संस्कारों का नतीजा इस प्रकार का है. अगर घर में कुछ संस्कार होते ही नहीं है, माँ बाप भी होते नहीं है, तो कौन संस्कार करेंगे और क्या होगा उसका नतीजा इस प्रकार से. तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि ये बातें उस जमाने में भी थी. ये तो काफी पुराना माहौल है. आज के जमाने में तो ये काफी कॉमन इस प्रकार का हो गया प्रकार था. तो इसमें नहीं होना है. और दूसरी बात ऐसी है कि एकादशीच ये बताई गई एकादशी, लेकिन ये एकादशी तिथि है या एकादश रात्र इस प्रकार की है. तो तुस्तु द्वादश निशा पूर्वास्तिस्रश्च निंदिताः एकादशी च. तो एकादशी शायद यहाँ पे तिथि इस प्रकार की ही है. तो ये उपवास करने के लिए अच्छी है इस प्रकार. 13वां दिन भी फ्रॉम मेंसेस निंदिता. तो इसमें कुछ परिवर्तन आता होगा, ये निश्चित रूप से है. तो ये निंदित है तो इसमें नहीं करना है इस प्रकार से. लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी के बारे में थोड़ा सजग होना जरूरी इस प्रकार का होगा. और जब मैथुन का निषेध है, उसमें मैथुन न करे, ये बेहतर इस प्रकार का है. हाँ, मैं दूसरी बात कह रहा था कि अगर घर बड़ा नहीं है, छोटा मकान है, एक ही कमरा है इस प्रकार से, तो ये बात दिक्कत वाली इस प्रकार के. इसमें दो उदाहरण मैंने देखे हैं. एक कपल आया था, उसका पति का कहना था कि उसकी जो पत्नी है वो बार बार शिकायत करती रहती है, सुखी नहीं रहती इस प्रकार की. तो पत्नी से पूछा गया तो उसने कहा कि एक ही कमरा है, हम मेरी सास भी हमारे साथ है, फिर बीच में एक सिर्फ पर्दा होता है.
और जो रूम है वही स्वयंपाक घर है, वही सोने का ठिकाना है वगैरह-वगैरह। वो उसकी माँ, उसकी सास अंदर सोती थी, ये बाहर सोते थे इस प्रकार से और उतनी प्राइवेसी नहीं मिलती थी। तो मैंने पूछा कि आप 2 कमरे वाला मकान ले सकते हैं क्या? तो बोले पॉसिबल नहीं है, पैसे नहीं है हमारे पास। तो मैंने कहा कि कम से कम एक करो कि बीच में लकड़ी का पार्टीशन बनाओ पर्दे के जगह। तो उसने वो किया और उससे काफ़ी राहत मिल गई। ये जो प्राइवेसी नहीं मिल रही थी, वो मिलने लगी और फिर वो औरत जो है वो आश्वस्त हो गई। तो असमाधान का मूल अगर इस प्रकार से है, तो उसके लिए क्या उपाय हो सकता है, ये देखना चाहिए। दूसरा इससे भी अजीब अनुभव है। एक सीनियर केजी, जूनियर केजी में बच्चों के लिए ये गैदरिंग के लिए कुछ नाटक कर रहे थे और जो स्कूल टीचर थी, वो लड़का-लड़कियों को साथ में लेकर ये कर रही थी। तो उसमें से एक लड़का दूसरे लड़की से जो ऐसे ही 5-6 बरस की थी, कह रहा था तुम इस प्रकार के सो जाओ। तो टीचर के ध्यान में आया ये क्या चल रहा है इस प्रकार से। तो फिर उसने उसकी माँ को बुलाया और फिर उसको डाँटा कि आप बच्चों के सामने कैसी हरकतें करते हैं। ये बच्चा इस प्रकार से बताता है, उसको तो कुछ मालूम नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन ये इस प्रकार से करता है। तो वो औरत लज्जित होने के बजाय गुस्सा हो गई। और उसने कहा कि हमारे जैसे एक कमरे में गृहस्थी करके देखो, तो तुम्हें पता चलेगा हमारी समस्या क्या है इस प्रकार से। और उसी प्रकार से उसी क्रोधावेश में वो चली गई वापस। टीचर ने ये अनुभव पेपर में छपवाया। तब मेरे पढ़ने में आया। तो ये बड़ा अजीब इस प्रकार का है। और फिर ये उसका उपाय क्या है? टैब गरेट में हटाओ फोर्टे। इसमें एक प्रकरण लिखा है आरोग्य क्या है इसका नाम? आरोग्य सत्ता डॉक्टर आनंद नाडकर्णी ने। तो ऐसे कोई टैबलेट नहीं है कि गरीबी हट गई इस प्रकार से। लेकिन इसके बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। कम से कम सुविधाएँ तो होनी चाहिए, ये बात सही इस प्रकार की है। युग्म दिवस मैथुन से पुरुष संतति और आयुष आगामी युग में स्त्री संतति उत्पत्ति, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? बताना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन नैसर्गिक का चक्र है। नैसर्गिक स्थिति इस प्रकार की है और वो औरत के रजस्वला के शुरू होने के दिन पर आधार निर्भर है। जिस दिन ये शुरू होता है। इसमें एक अहम मुद्दा है कि हमारा दिन सूर्योदय से शुरू होकर सूर्य दूसरे सूर्योदय तक दिन रहता है। तो क्या होता है कि अगर रात 12 बजे से पूर्व रजत परिवर्तन शुरू हो गया, तो मतलब रहता है कि वो पहले दिन का है। लेकिन 12 बजे के बाद में अगर शुरू हो गया रजत परिवर्तन, तो समझ लेते हैं कि दूसरे दिन का है। वो हमारे हिसाब से गलत है। तो एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक एक दिन होना है। तो सूर्योदय इस बीच में जब कभी रजत परिवर्तन शुरू हो जाएगा, वो पहला दिन पकड़ा जाएगा। और फिर उसके आधार पर सम और विषम दिन को गिनना है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और उसको भली-भांति इस प्रकार से देखना है। अब उस औरत के लिए ये पुत्रोत्पाद या स्त्री गर्भ इस प्रकार का क्यों होता है? उसके पीछे राज क्या है? ये समझना काफ़ी मुश्किल इस प्रकार का है। फिर भी ठीक है। मेरा एक मंतव्य है कि 2 ओवरीज़ है, अभी टेक्नोलॉजी के ज़रिए किस ओवरी में ओम निर्माण हुआ है, ये देख सकते हैं। अगर
बाएं ओर से ओम आ रहा है तो स्त्री संतति होती है क्या? दाहिने से आ रहा है तो पुरुष संतति होती है क्या? और इस काल के अनुसार समविषम दिन के अनुसार इस प्रकार का कोई संबंध मिलता है क्या? कि युग्म में दाहिने से आती है और अयुग्म में बाइने बाएं यहाँ से आती है। सभी औरतों में दोनों ओवरी से इस प्रकार से ओवम निर्माण होते ही है ऐसा भी नहीं है। एक ओवरी में ही सिर्फ ओवम निर्माण हुआ है, ये भी बात हो सकती है। लेकिन इसको अच्छे तरीके से अगर देख सकते हैं तो शायद अच्छा इस प्रकार का हो। पैसा है मित्र को फोन में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इसके बारे में अगर कुछ संशोधन करना है तो उसके लिए काफी अच्छा स्कोप है, तो थोड़ा सा कोशिश करें उसके बारे में, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, आज यहाँ पे रुकते हैं। सोमवार को समझता हूँ कि मुझे तब तक ये नया मिल जाएगा माउस। अभी तो नहीं मिला है। और ये लैपटॉप का स्क्रीन भी एक्चुअली टच स्क्रीन है, वो भी चल नहीं रहा था। ये लैपटॉप का माउस भी चल नहीं रहा था, ये काफी अजीब बात थी। नियोजन आहाराचे पुस्तक मिळाले का? नहीं, अभी तक मुझे किसी ने लाके दिया नहीं है। मैं एक बार पूछ लेता हूँ किसी से है क्या। युमो मुझे समझ दिवस, यस। तो ठीक है, आज रुकते हैं, सोमवार को आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने काञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारः। परश्वः पुनरपि मिलिष्यामः।